Hi students, this is Monica and you are watching my channel Asija IELTS Matrix. So today I'm going to make a very special video for you, and in this video you will learn how to make a perfect introduction paragraph for writing task 2, and I'll tell you what things should you include in the introduction paragraph, and the most importantly I'll give you a very scoring template for one of the essay type. So watch this video till the end, and if you like this video, like, subscribe and share. And secondly, if you are looking for online and offline classes, then contact me on this number. So let's get started. So guys, सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके साथ कि इंट्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है आपके एसे के अंदर। देखिए, जो आपका इंट्रोडक्शन है ये एक फर्स्ट पैराग्राफ है एंड दैट शुड बी वेरी इंप्रेसिव. So introduction, the goal of introduction is to introduce all the things that you are going to introduce in your essay. So सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको इंट्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करना है. फर्स्ट इज रीफ्रेज एंड सेकंड इज थीसिस. देखिए स्टूडेंट्स, आप किसी भी टाइप का एसे कर रहे हो उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी आपके एसे 5 टाइप्स के हैं. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्कशन एसे, और आज की वीडियो में हम डिस्कशन एसे के ही टेम्पलेट को कवर करेंगे. सेकेंड टाइप आती है अग्री और डिसअग्री, जिसे हम ओपिनियन एसे भी बोलते हैं. थर्ड इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. फोर्थ इज प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, एंड द फिफ्थ इज डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसे हम डबल क्वेश्चन एसे भी बोलते हैं. बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्कशन एसे की इंट्रोडक्शन. सो आपको किसी भी टाइप का ऐसे आ रहा है इंट्रोडक्शन के अंदर, आप ऑलवेज 2 चीजों को इंक्लूड करोगे. फर्स्ट आएगी रीफ्रेजिंग एंड सेकंड इज थीसिस स्टेटमेंट. अब उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि रीफ्रेज है क्या, आपका एक सही स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए रीफ्रेजिंग का. देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज आज की मैंने एक क्वेश्चन लिया. सम पीपल अग्री विद स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन लार्ज वेडिंग्स व्हाइल others think it is a wastage of money. Discuss both views and give your opinion. सबसे पहले तो आप ये देखिए, हमें पता कैसे चलेगा दिस इज अ डिस्कशन ऐसे. हमें 2 पार्टीज के व्यू दिए गए हैं. कुछ पीपल तो ऐसा सोचते हैं कि मनी स्पेंड करना जो है इज गुड. यहाँ पे दूसरी पार्टी क्या बोल रही है, while others think it is a wastage of money. हमें नहीं करनी चाहिए मनी खर्च. यहाँ पे हमें दोनों व्यूज को डिस्कस करना है. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. आप क्या करोगे, दोनों पार्टीज के व्यू डिस्कस करोगे, उसके साथ आप अपना ओपिनियन दोगे. तो हमने यहां से जज किया ये ऐसे कौन सा है, डिस्कशन ऐसे. तो देखिए इंट्रोडक्शन में हमारे पास 2 चीजें आएंगी. सबसे पहले जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो रॉन्ग वे बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स करते क्या हैं. वो क्या करते हैं, यहां से एक वर्ड रीड किया, उसका सिनोनियम राइट किया. रीफ्रेजिंग में हमने क्या करना है, सिनोनियम लिखने हैं. यहां से देखा पीपल, पीपल का सिनोनियम, अग्री का सिनोनियम. दिस इज टोटली रॉन्ग. आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल. अब मैं आपको बताऊंगी करेक्ट वे. देखिए रीफ्रेज का मतलब क्या आपने करना है, आप अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ब्रेक कीजिए. अब जैसे ये 4 लाइनों की स्टेटमेंट है, आप जस्ट एक फर्स्ट लाइन को रीड कीजिए. फर्स्ट लाइन क्या है, Some people agree with spending lots of money on large weddings. कुछ पीपल अग्री करते हैं इस बात से कि हमें मनी स्पेंड करनी चाहिए. तो आप क्या करोगे, इस लाइन को हिंदी और पंजाबी में आप जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो आप कन्वर्ट करोगे. उस हिंदी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे अपनी टर्म्स में. दिस इज कॉल्ड एक्चुअल रीफ्रेजिंग. दिस इज द करेक्ट मेथड टू रीफ्रेज एनी पैराग्राफ. तो आपको सबसे पहले हिंदी और पंजाबी में कन्वर्ट करना है. उस हिंदी को आप अपनी टर्म्स में इंग्लिश में बोलोगे. बट एक कंडीशन है इसके पीछे. कंडीशन इज दिस, आप अपनी ओर से कोई एक्स्ट्रा लाइन ऐड नहीं करोगे. सेकंड इज, जो इन लाइंस का इस स्टेटमेंट का मीनिंग बन रहा है और आपने जो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया
उसका मतलब बन रहा है दैट शुड बी टोटली सेम, दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए बट वर्डिंग शुड बी डिफरेंट, आपको सिनोनियम्स यूज करने हैं। दिस इज कॉल्ड रीफ्रेजिंग। सेकेंड अपने पास आता है थीसिस। थीसिस क्या होती है, इंट्रोडक्शन में ही हम थीसिस को ऐड करते हैं। थीसिस का मतलब होता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन योर एसे, आप अपने एसे में क्या लिखने वाले हो, दिस इज कॉल्ड थीसिस। अब मैं आपके साथ बात करूंगी डिस्कशन एसे का टैम्पलेट, बहुत स्कोरिंग टैम्पलेट है। आप अपनी नोटबुक पेन लेके इस टैम्पलेट को नोट डाउन कीजिए और उस टैम्पलेट के बाद मैं इस स्टेटमेंट को टैम्पलेट के अंदर आपको फिट करके दिखाऊंगी। सो टैम्पलेट है, फ्यू इंडिविजुअल्स आर of the thought that, यहां पे आप डैश डैश लगा के फुल स्टॉप लगा दो। उसके बाद सेकेंड लाइन, others oppose this claim and सेट दैट, फिर से आप डैश डैश लगा के फुल स्टॉप लगा दो। उसके बाद इन द forthcoming paragraphs I will discuss both the views as well as my own perception। देखिए ये था डिस्कशन ऐसे का टैम्पलेट, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब मैं इस टैम्पलेट के अंदर आपको इस स्टेटमेंट की मैं रिफ्रेजेस एंड थीसिस जो है वो राइट करके दिखाऊंगी। देखिए सबसे पहले बात हो रही है कि सम पीपल अग्री विथ, तो आपका डिस्कशन ऐसे कोई भी आएगा तो उसमें ये तो होएगा ही होएगा सम पीपल अग्री, इसलिए इसका ये फिक्स्ड टैम्पलेट है डिस्कशन ऐसे का। किसी भी टाइप का डिस्कशन ऐसे हो ये उस पर वर्क करेगा। तो यहाँ पे अब मुझे रिफ्रेज करना है, मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया कि मनी स्पेंड करना जो है वो मतलब वो अग्री कर रहे हैं इस बात से। तो अब मैं इसको अपने टर्म्स में लिखने वाली हूँ। फ्यू इंडिविजुअल्स आर ऑफ द थॉट दैट, मीन्स फ्यू मीन्स सम, पीपल मीन्स इंडिविजुअल्स, वो क्या सोचते हैं, उनका थॉट क्या है, यहां पे लिख रही हूं मैं, इट इज acceptable to invest huge amount of money। देखिए ह्यूज अमाउंट मीन्स मैंने इसको लिख दिया स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी को मैंने क्या लिख दिया, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। यहां पे क्या लिखा मैंने, एक्सेप्टेबल, यहां पे क्या था, अग्री, मैंने इसका सिनोनियम ऐड कर दिया। सो नेक्स्ट लाइन क्या है, अदर्स अपोज दिस क्लेम, ये क्यों लगाया था मैंने, क्योंकि अब दूसरी पार्टी की बात हो रही है, व्हाई अदर्स थिंक दैट, इसका मतलब क्या है कि जो दूसरी पार्टी है वो इस क्लेम की, क्लेम का मतलब क्या है, आप व्यू भी लिख सकते हो, परसेप्शन भी लिख सकते हो आप, कि वो इस क्लेम के, जो मैंने ऊपर वाला ये व्यू बताया, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड सेड दैट, वो क्या सोचते हैं, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे यहां से क्वेश्चन क्या है, इट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। अब वेस्टेज ऑफ मनी को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज टोटली यूजलेस, इट इज टोटली यूजलेस। सो उसके बाद क्या आ रहा है, डिस्कस बोथ व्यूज, ठीक है, इन द फोर्थकमिंग पैराग्राफ्स। फोर्थकमिंग क्या होता है कि नेक्स्ट जो आने वाले फर्दर पैराग्राफ्स हैं, आई विल डिस्कस, यहां पे उन्होंने क्या बोला है कि दोनों व्यूज को डिस्कस करो, तो मैं क्या लिख रही हूं, कोमा के बाद आई विल डिस्कस बोथ द व्यूज, उसके बाद क्या है, एंड गिव योर ओपिनियन, इसको मैंने क्या लिखा, एंड को मैंने लिख दिया एज वेल एज, ओपिनियन को मैंने लिख दिया माई ऑन परसेप्शन, या आप यहाँ पे
व्यू या स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हो। तो देखिए, अब ये तो होगी रीफ्रेजिंग एंड थीसिस। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें से रीफ्रेजिंग कहां से कहां तक है और थीसिस स्टेटमेंट कहां से कहां तक है। देखो, फ्यूज से लेके यूजलेस तक ये सारा हमने क्या किया था, इस स्टेटमेंट को रीफ्रेज किया। उसके बाद थीसिस मैंने आपको क्या बोला था, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन योर एसे इज कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से। हम ऐसे में क्या लिखने वाले हैं, इन द फोर्थकमिंग पैराग्राफ्स आई डिस्कस बोथ द व्यूज एज वेल एज माय ओन परसेप्शन। मैं क्या लिखने वाली हूँ, दोनों व्यूज के बारे में और अपना व्यू लिखने वाली हूँ। दिस इज कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट। तो ये आपका पूरा क्या बन गया, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जिसमें हमारा आ रहा है रीफ्रेज और थीसिस स्टेटमेंट। सो आज हमने बात की है डिस्कशन ऐसे की। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ऐसे को कवर करेंगे। बॉडी पैराग्राफ 1 में आपको क्या राइट करना है, बॉडी पैराग्राफ 2 में आपको क्या राइट करना है। तो इसी ऐसे को फर्दर कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।